अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब आफ़ियत से होंगे और ईमान की हालत में होंगे। आज का जो दौर चल रहा है इसमें बहुत ही एक सीरियस बात है जो माँ बाप को भी बहुत सिंपल लगती है कि अपनी बेटियों के जैसे फ्रेंड होना या बेटों के लड़कियां फ्रेंड होना, बॉयफ्रेंड्स बनाना या एक जो अपोजिट जेंडर में दोस्ती करना, फ्रेंडशिप का बहुत ही नॉर्मल हो गया है ये माहौल। माँ बाप को भी बहुत इजी लगती है बात ये। अब जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है दज्जाल का फितना जो आम हो चुका है, बड़ी बड़ी जो कबीरा गुनाह भी हमको छोटे नज़र आने लगे। यहाँ तक कि मुसलमान घरों में भी अक्सर ये देखा जा रहा है, हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियां अक्सर गैर महरमों से मिलती है, अकेले में, तन्हाई में, कॉलेज के बहाने, प्रोजेक्ट के बहाने बेहयाई इख्तियार हो चुकी है। क्योंकि अल्लाह जब हमारा खुदा नहीं होता, मतलब अगर हम सिर्फ नाम के लिए करें कि हम मुस्लिम हैं और अल्लाह हमारा रब है, सिर्फ वो ही एक तरीका नहीं है। अगर अल्लाह आपका रब है तो अल्लाह के सारे रूल मानना भी आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह उम्मत से क्या चाहता है, वो सोचना समझना, हमारा दीन क्या है, दीन सिखाना। माँओं को चाहिए कि बेटियों को अच्छी तरबियत दे। अगर बेटी को अच्छी तरबियत देंगे तो बेटी ससुराल में भी अच्छा नाम रोशन करेंगी और ख़ुद एक अच्छी इंसान बन पाएंगी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, अच्छी बेटी। और बेटे के लिए भी सेम इसी तरीके से है। तो दीन सीखना आम करो। ये जो दज्जाल का फितना है फैल चुका है, या आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, तो हाथ मिलाना एक दूसरे से, इससे बचिए। आप अपनी बेटियों को तरबियत दीजिए कि अगर आप अपना हाथ जलाना चाहती है जहन्नम की आग से तो आप हाथ मिलाओ। आप ये स्टार्टिंग से ही अपना इस तरीके से एटीट्यूड रखेंगे, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। अगर हमें अल्लाह की मदद चाहिए और अगर हम अल्लाह की राह पे चलना चाहते हैं तो ये आसान है। बस पहला कदम हमको बढ़ाना है। पहला कदम ही जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वाकई में अगर सच्ची मोहब्बत है एक लड़का और एक लड़की में, और वो दोनों मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह वाले हैं, तो स्टार्टिंग में ही जो है हम अपने घर वालों को बता सकते हैं। अगर वो लड़का वाकई में तुमसे मोहब्बत करता है तो उसे कहिए कि आप मेरे वालिद से इस बारे में बात कर सकते हैं। बात करना घर पे इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन ही निकाह करना चाह रहे हैं। आपको पता भी चल जाएगा कि वो लड़का वाकई में आपके साथ ऑनेस्ट है या तो फिर ये प्यार है या कुछ और है। तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। देखो, जब आप हलाल काम को चुनते हैं हराम काम छोड़ के, तो अल्लाह की मदद आपको मिलती है। हराम हराम ही होता है, पर अगर आप इस रिश्ते को हलाल करना चाहते हैं तो आपको अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर ये स्टार्टिंग में ही अगर ये कदम उठाया जाता है तो अगर नहीं होना है रिश्ता तो आप पहले ही समझ जाएंगे। अगर बहुत देर हो जाएंगी तो आपका दिल भी टूटेगा और बहुत तकलीफ़ होंगी। इस एज में अट्रैक्शन होना एक बहुत ही कॉमन बात है। शैतान भी इसमें भड़काता ही है। पर आप सोचिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी एक बहुत बड़ी एक कुर्बानी दी। अल्लाह ने जो इम्तिहान लिया उस पर खरे उतरे। एक बहुत हसीन औरत को ये उन्होंने उसकी वजह से उन्होंने अपना ईमान बिल्कुल ख़राब नहीं होने दिया। उन्होंने अल्लाह को चुना। तो आप भी अल्लाह को चुनिए, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत, साथ में दुनिया में भी आपके माँ बाप का नाम भी रोशन होगा और फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे हैं। और ये सोचिए मैं मुसलमान हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मैं शैतान को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूँगा। और जवानी की इबादत और जवानी की कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद है। इस जवानी का हिसाब लिया जाएगा। तो हम मुसलमान हैं, ये कभी भी मत भूलना। और माँओं का खास कर काम है बच्चों को इस बारे में तरबियत देना। मैं दोबारा कहती हूँ, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं अपनी माँओं को, अपनी बहनों को शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है आज के माशरे में। और बेटियाँ जो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपनी पिक्चरें डालती है, इसको बंद कीजिए। किसी से बिना वजह मुस्कुराना, पता नहीं वो आगे वाला शख्स आपकी उस हंसी का क्या मतलब निकाल ले। आज के दौर में आप कितने आए दिन केसेस नए नए सुनने को मिलते हैं। लड़कों के साथ क्या क्या बुरा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ में चल रहा था कि एक लड़का जो गैर मुस्लिम लड़की से एक मोहब्बत करता था और बहुत उसको ब्लैकमेल किया गया और उसका कत्ल हो गया। तो बहुत ही बुरे बुरे केसेस सुनने को मिल रहे हैं।